नमस्कार। बिना किसी देरी के सीधा आज के इस बेहद अहम मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 19 मई 2026 के उस वायरल कूटनीतिक विवाद की पूरी डिकोडिंग करेंगे जिसने इंटरनेट और न्यूज़ रूम्स में तहलका मचाकर रख दिया है। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के दौरे पर गए थे, लेकिन वहां अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने देश और दुनिया में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी। इस पूरे मामले को हम बिना किसी पक्षपात के एकदम निष्पक्ष होकर केवल तथ्यों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा रास्ता क्या होगा। पहले हम नॉर्वे यात्रा और इस वायरल विवाद की टाइमलाइन समझेंगे। फिर बात करेंगे हेली लिंग के उस तीखे सवाल की, विदेश मंत्रालय के कड़े जवाब की, विपक्ष के तर्कों की, और अंत में देखेंगे कि भारत की वैश्विक छवि और हमारे युवाओं पर इसका असल में क्या असर पड़ रहा है। तो आइए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। देखते हैं कि नॉर्वे विजिट के दौरान आखिर घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ा और ये मामला न्यूज़ कैसे बन गया। हुआ कुछ यूं कि 19 मई 2026 को प्रधानमंत्री मोदी कूटनीतिक वार्ताओं के लिए नॉर्वे में थे। वहां वो नॉर्वे के शीर्ष नेतृत्व से मिले और उनके बीच द्विपक्षीय व्यापार और क्लाइमेट चेंज जैसे गंभीर मुद्दों पर बातचीत हुई। इन अहम बैठकों के बाद एक जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग रखी गई थी। दोनों तरफ से साझा बयान पढ़े गए, लेकिन मामला तब गर्मा गया जब प्रधानमंत्री बिना कोई सवाल लिए ही वहां से निकल गए। इसके कुछ ही घंटों के भीतर नॉर्वे की एक रिपोर्टर ने एक वीडियो पोस्ट किया जो आग की तरह वायरल हो गया, और देखते ही देखते अगले दिन द लल्लन टॉप से लेकर अजीत अंजुम जैसे तमाम न्यूज़ चैनल्स पर यही सबसे बड़ी खबर बन गई। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, वो पल जिसने इस पूरी डिबेट को जन्म दिया। नॉर्वेजियन रिपोर्टर हेले लिंक, ये वही नाम है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही थी। इनका एक बड़ा ही सीधा और तीखा सवाल था, वाई शुड वी ट्रस्ट इंडिया, यानी हमें भारत पर भरोसा क्यों करना चाहिए। उनका ये सवाल मुख्य रूप से भारत में मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों के ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर था। इसी एक सवाल ने इंटरनेट पर मानो भूचाल ला दिया। पश्चिमी मीडिया ने तुरंत इस बात को पकड़ लिया कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता ने इस सवाल का सामना क्यों नहीं किया। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा बवाल हुआ तो भारत सरकार की तरफ से भी कोई ना कोई प्रतिक्रिया तो आनी ही थी। सेक्शन 3 में इसी इंस्टीट्यूशनल डिफेंस की बात करते हैं। ये जो नंबर 17 है, ये बहुत दिलचस्प है। विदेश मंत्रालय के सचिव जॉर्ज ने बिना कोई ब्रेक लिए पूरे 17 मिनट तक इस मुद्दे पे अपनी बात रखी। जरा सोचिए, एक अधिकारी का 17 मिनट तक लगातार जवाब देना अपने आप में बताता है कि भारत ने इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लिया था। और उनका जवाब एकदम कड़ा था। सचिव जॉर्ज ने पश्चिमी मीडिया के नैरेटिव को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने रिपोर्टर को भारत की असली आंतरिक स्थितियों के बारे में एजुकेट किया। उन्होंने उन रिपोर्ट्स की भी जमकर क्लास लगाई जो केवल इग्नोरेंट एनजीओज यानी अज्ञानी गैर सरकारी संगठनों की बातों पर भरोसा करती हैं। रिपब्लिक वर्ल्ड और अंकित सर जैसे विश्लेषकों ने इसे एक जबरदस्त कूटनीतिक जीत बताया। उनके मुताबिक ये जवाब दिखाता है कि भारत अब पश्चिमी दबाव के सामने झुकने वाला देश नहीं रहा। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। सेक्शन 4 में हम देखेंगे कि देश के अंदर विपक्ष और आलोचकों ने इस पूरे वाक्य को कैसे देखा। यहाँ बात आती है जवाबदेही की। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार और विपक्ष के नेता राहुल गांधी जैसे लोगों ने सीधे तौर पर पारदर्शिता का मुद्दा उठाया। उनका स्टैंड साफ था, प्रधानमंत्री पत्रकारों से भागना कब बंद करेंगे। आलोचकों का मानना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों से इस तरह चले जाना कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक जवाबदेही से बचना है। उनके नैरेटिव में ये सरकार का सवालों से घबराना या कुछ छिपाना है। तो यहाँ आकर पूरी डिबेट दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ विदेश मंत्रालय और राष्ट्रवादी सोच है जो इसे भारत की संप्रभुता का बचाव और बायस्ड जर्नलिज्म का करारा जवाब मानते हैं, और दूसरी तरफ आलोचक हैं जो इसे डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंसी दिखाने का एक ऐसा मौका मानते हैं जिसे सरकार ने गंवा दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो तरीका सही था या गलत, और अगर इसे गलत माना जाए तो सही क्या हो सकता था। शायद एक ओपन डायलॉग जहां रिपोर्टर के सवाल का वहीं उसी मंच पर मजबूती से जवाब दिया जाता। इससे कूटनीतिक जीत भी होती और पारदर्शिता का संदेश भी जाता। अब इन सब बातों का ओवरऑल नतीजा क्या निकल रहा है, चलिए हमारे आखिरी सेक्शन 5 में इसका ब्रॉडर इम्पैक्ट समझते हैं। देखिए, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। युवाओं पर इसका बहुत गहरा असर पड़ रहा है। आज का यूथ बहुत ज्यादा पोलराइज्ड यानी ध्रुवीकृत न्यूज़ कंज्यूम कर रहा है। असल पॉलिसी पर बात होने के बजाय सारी बहस मीडिया मैनेजमेंट पर शिफ्ट हो गई है।
और बात सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। राज शमानी और के रेटेड जैसे एनालिस्ट्स ने इशारा किया है कि जब वैश्विक स्तर पर ट्रस्ट कम होता है तो उसका असर इकोनॉमी पर पड़ता है। रुपये की गिरती कीमत और आर्थिक चिंताओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी ये नोटिस करते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पारदर्शिता का क्या स्तर है। और यही बात हमें एक बहुत बड़े चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है। 19 मई की ये घटना, क्या ये सच में राष्ट्रीय गौरव का एक दृढ़ बचाव था? क्या भारत ने दुनिया को उसकी अपनी भाषा में जवाब दिया, या फिर ये पूरी लोकतांत्रिक दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है? सभी तथ्यों को देखने के बाद ये तय करना अब खुद एक बड़ा सवाल बन चुका है। आज के इस दौर में जब ग्लोबल नैरेटिव से ही हमारे घरेलू हालात तय होने लगे हैं, तो नॉर्वे जैसी घटनाएं विश्व मंच पर भारत के भविष्य को कैसे परिभाषित करेंगी? क्या हम कूटनीतिक मजबूती और लोकतांत्रिक पारदर्शिता के बीच वो सही बैलेंस बना पाएंगे जिसकी हमें सख्त जरूरत है? इस सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। इस गहरे विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।